ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को देखकर आपकी लगन, आपकी बैठक, आपका योग करना, आपका समय पर तुरंत पहुंच जाना, हाजिर रहना, ये सब अनुभव करा रहा है कि आप कितनी विशेष स्थिति वाली आत्माएं हैं। तो प्यारे बाप दादा भी अपने ऐसे रत्नों को देखकर और आपके ऐसे दिल से पुरुषार्थ को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा हम बच्चों को अब जल्दी जल्दी तैयार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। सबको ये लगता है ना जल्दी जल्दी तैयार होना है, हाँ, या धीरे 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 धीरे, हाँ हाँ। अब धीरे धीरे का समय गया, अब जल्दी जल्दी। हाँ, ट्रेन छूटने वाली हो तो फिर कोई धीरे धीरे चले, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे ही ना। तो इतना ऊंचा लक्ष्य है हमारा सबका, और हम सब बाबा के बच्चे एक साथ, हाँ, इसी ही पुरुषार्थ में हैं और एक साथ ही तैयार भी होना है और एक साथ पहुंचना भी है। जैसे आज की मुरली में था, घर चलना है। अब घर चलने के लिए क्या ज़रूरी है? टॉपिक आज की बहुत प्यारी है, आप सबको पसंद होगी। क्या टॉपिक है? न्यारी और प्यारी स्थिति। न्यारी भी हो, प्यारी भी हो, दोनों हो। ऐसे नहीं सिर्फ न्यारी तो ठीक है, हाँ? कई ऐसा कहते हैं कि न्यारा होना ठीक है, मेरा किसी से क्या मतलब। क्यों, आपका किसी से कोई मतलब नहीं? बोलो हाँ या ना। आपका तो सबसे मतलब है। सच बताएं, आपका तो पूरे जहान से मतलब है। आप तो सारी दुनिया की आत्माओं की सेवा कर रहे हो, हर एक के शुभ चिंतक हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं। आपके दिल में ख्याल उठते रहते हैं ना? बोलो, उठते रहते हैं। तो वास्ता तो सबसे हो गया। ऐसे थोड़ा उठेंगे, इस दो का नहीं हो, इन दो का हो जाए, ऐसे कोई सोचता है? ब्राह्मण कभी ऐसे नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं सोच सकता। और कभी सोचो भी किसी पुराने संस्कार के वश, तो आज इसको यहाँ ही समाप्त कर देना, क्योंकि आप प्यारे भी हो ना प्यारे, हाँ। तो आप तो सबके लिए लवफुल भी हो, ठीक है। दोनों ही बातें साथ साथ चाहिए। अब दोनों ही बातें देखो, मम्मा बाबा के जीवन में रहीं, दादियों के जीवन में रहीं, हमारे बड़ों के जीवन में हैं। आज भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे भाई बड़े देखो, निर्वैर भाई साहब, ब्रिजमोहन भाई साहब, और भी अन्य बड़े भाई और दीदियाँ, देखो कितना सब कुछ कर रहे हैं, कितनी सेवा बढ़ा रहे हैं, कितनी सबकी पालना कर रहे हैं। लेकिन स्थिति उतनी ही न्यारी भी है और प्यारी भी है, एकदम। हम दादी गुलजार को बहुत नज़दीक से, क्योंकि साथ ही रहे, सामने ही कमरा है, मिनट मिनट में दादी के पास आना जाना रहता था। तो इतनी बड़ी बड़ी कारोबार, और एक ही मिनट में, अभी अभी मीटिंग हुई, इतनी बड़ी कारोबार, कई फैसले लिए, दूसरे ही पल, हाँ, जैसे ही हम सामने जाते हैं
दादी तो बहुत शांत मुस्कुरा रही है, कोई बर्डन नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि न्यारी है। न्यारी कैसे न्यारी है? क्योंकि बाबा को साथी समझा, हर पल कार्य बाबा का है, सब कुछ बाबा का है। हम तब ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा कई बातों के बोझ में आ जाते हैं जब ये सोचते हैं मेरा काम है। या प्रवृत्ति में आप रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अधर कुमारों के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है परिवार की, लौकिक भी है तो अलौकिक भी जीवन आपकी विशेष है, सेवा वाली है। कुमारों को भी बहुत कुछ निभाना पड़ता है, माता पिता के साथ, परिवार में, अन्य का उसमें भी, जॉब में भी। हाँ, और सेवाएं भी कुमारों को बहुत मिलती ही है, मिलनी ही चाहिए। हाँ, तो कई बार चिंता में चले जाते हैं या बोझ लगने लगता है। फिर सोचते हैं मैं कैसे न्यारा हो सकता हूँ, प्यारा तो चलो हो जाएंगे, न्यारा तो बनना बड़ा ज़रूरी है ना। अगर न्यारे नहीं तो प्यारे भी नहीं, और प्यारे नहीं तो न्यारे भी नहीं, दोनों एक साथ है, दोनों का बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो उसका कारण क्या है कि हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, भले बोल में नहीं कहते हैं, पर सूक्ष्म में अंदर वो फीलिंग्स होती हैं कि मैंपन की, मेरेपन की, ये मेरा परिवार है, मुझे इसको संभालना है, ये मेरी सेवा है, ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस बड़ा डाउन जा रहा है आजकल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरी ये जॉब है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा 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 मेरा। जहाँ मेरा लगा ना तो वहाँ क्या डिटैच हो सकेंगे? न्यारा माना क्या? डिटैच। अभी देखो वही बात किसी और के साथ हो रही होती है कि उसका बॉस उसको परेशान कर रहा है, या घर में माँ बाप भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा झंझट या काम है, तो वही चीज़ जो आपके साथ है किसी दूसरे के साथ हो रही है, फिर आप न्यारे रहते हैं ना? रहते हैं ना? सुन भी लेते हैं, वो सुना भी देता है, भाई दोस्त मेरा ऐसा ऐसा है, कहते कोई बात नहीं, बाबा सब ठीक करेगा। हाँ, अगर वो बाहर का है, कोई नॉन बी के, अरे भगवान को साथी बनाओ, वो सब ठीक करेगा। आप उसको अपना बनाओ कंपेनियन, उसकी छत्र छाया में रहो, वो मालिक है। ऐसी कितनी अच्छी बात सुनाते हैं आप ना, कितने प्यार से सुनाते हैं। वो कन्विंस भी हो जाता है, मान भी जाता है, और आपको ही कहता है कि हाँ भाई कल आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं निश्चिंत होकर सोया, आज तक नहीं सोया था ऐसे। हाँ, अब आप सोचो, आप फिर क्यों चिंता में हो? आप क्यों फिर सोच रहे हो ये ऐसे कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल है, मेरे ऊपर बड़ा बोझ है? फिर आप न्यारे क्यों नहीं हुए? न्यारा माना ही डिटैच होना। डिटैच का मतलब क्या है कि मैं निमित्त हूँ करने वाला, परंतु मेरे सिर पर बाबा का हाथ है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ, वो मेरा रक्षक है, हर बात में मेरा साथी है। तो फिर कई बार क्या सोचते हैं, कई न्यारा रहना है ना, ठीक है बाबा तो मेरा साथी है ही, वो तो मेरी संभाल कर ही रहा है, करता ही रहेगा, लेकिन अब मेरा किसी से क्या वास्ता, किसी से क्या लेना देना, जो काम है अपने आप होता रहेगा। तो परिवार से दूर होना शुरू हो जाएंगे, बातचीत करना छोड़ देंगे, किसी का ख्याल नहीं करेंगे, लौकिक वालों से भी किनारा कर लेंगे,
फिर कहेंगे बाबा ने कहा है ना। हाँ, बहन जी भी कहेगी भाई आजकल आप क्या बात भी नहीं करते, ओम शांति भी नहीं, सेवा भी नहीं, फटाफट चले जाते हो, मुरली में भी कभी सुबह आते हो कभी शाम आते हो, कोई भी बात माना मिसला, चाहे आपकी ये बात नहीं भी है लेकिन कभी हो भी सकती है, या नए की या किसी की भी, तो फिर कहते हैं नहीं परिवार से तो क्या करना, फिर सेवा से भी न्यारे हो जाएंगे, संगठन से भी न्यारे हो जाएंगे, भोग भी खाएंगे तो कोने में खड़े होके ऐसे छिपके खा रहे होंगे। छिपके माना किसी को देखना नहीं, सारे चाहे उसको देख रहे लेकिन वो फटाफट खाया और भागना है। चलो कभी जल्दी भी होती है, भागना भी होता है, पर सामने जो आया प्राणी उसको ओम शांति भी तो करनी होती है, दीदी हो या अन्य हाँ क्लास का कोई भी हो या कोई गेस्ट हो। तो न्यारे का उल्टा मतलब नहीं उठाना। न्यारा माना ये नहीं है संगठन से अलग हो जाओ, सेवा से अलग हो जाओ, परिवार से अलग हो जाओ। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? रहना तो परिवार में ही है, सेवा भी सबके साथ करनी है। और फिर आप तो इतने भाग्यशाली हैं, हम सब बाबा के बच्चे, कि हमें इतना बड़ा परिवार मिल गया। इतना बड़ा परिवार है किसी का? बोलो, किसी का है इतना बड़ा परिवार? पूरी दुनिया घूम आओ, इतने सारे भाई बहन एक परिवार में नहीं है कहीं पर भी। चाहे कोई संगठन भी बने हुए हैं, हाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है, जो भी बना हुआ है, परंतु एक प्यारे बाबा ने हम सबका इतना प्यारा इतना बड़ा परिवार बनाया है। जो आप कहीं भी किसी बाबा के बच्चे को, ब्रह्मा कुमार कुमारी को देखते हो, चाहे 7 समुंदर पार चले जाओ, किसी अन्य देश में भी देखते ही क्या कहते हो? अरे अरे हमारा भाई जा रहा है, हमारा भाई जा रहा है। कहते हो या नहीं कहते हो? भले आप उसे जानते भी नहीं हैं, परंतु आप उसे जान गए क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, उसने बैज पहना है, सफ़ेद ड्रेस पहनी है। ये निशानियाँ तो हमारे ही परिवार की हैं, दुनिया में और तो किसी की है नहीं। एक बार वो कई बार गाड़ियों में पीछे स्टिकर लगा होता है ना, तो आगे आगे गाड़ियाँ जा रही थी, तो हमारे साथ जो भाई ड्राइव कर रहा कहता है वो अपनी गाड़ी जा रही है। मैंने कहा अपनी? कहते वो शिव बाबा का स्टिकर लगा हुआ है ना। तो मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई कितना प्यार है, देखो ना, स्टिकर देख के ही आपने ये सोच लिया ये गाड़ी अपनी है। अब पता नहीं उस गाड़ी में बैठा कौन है। स्टिकर तो कई लगा लेते हैं, हाँ कईयों के पोते पर पोते भी लगा लेते हैं। तो खैर हमने तो हंसी की। भावनाएं हमारी कितनी अच्छी हैं, देखो कितनी स्नेह भरी भावनाएं है ना, है ना। ऐसी हमारी भावनाएं ही हमारा भी कल्याण करती हैं, अन्यों का भी कल्याण करती हैं। परंतु उतना ही बाबा हम बच्चों को न्यारा भी बनाता है। तो न्यारे का मतलब ये है कि मेरी अंदरूनी स्थिति, मेरी वृत्ति डिटैच रहे। मैं सबके साथ खाऊं, बैठूं, चलूं, सेवा करूं, संगठन में रहूं, लौकिक परिवार वालों को भी मान इज्जत दूं, बड़ों को रिस्पेक्ट दूं, छोटों को प्यार दूं, हम जिन्स को साथी बनाऊं, लेकिन अंदर से डिटैच। न्यारे का ये मतलब नहीं है कि मैं बाहर से ही न्यारी हो जाऊं, किसी से वास्ता नहीं रखूं, नहीं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हाँ? हमें बाबा का इतना बड़ा परिवार जिसमें माँ बाप, शिव बाबा और हम बच्चे, बस और कुछ है ही नहीं, कोई झमेला नहीं। वैसे भी लौकिक में भी कहते हैं छोटा परिवार होता है ना, जब माँ बाप और बच्चे, हाँ 2 बच्चे या 4 बच्चे, तब तक घर में कोई झमेला नहीं होता। माँ ने जो रोटी खिलाई खा ली, हाँ बच्चों को जहाँ सुलाया सो गए। कहते जब परिवार आगे बढ़ता है ना, वो बहू रानी आई, दामाद आया, फलाना आया, अरे तेरा मेरा लेना देना, झंझट, नाराज़गी, कभी रूस रहा है कोई,
कभी हंस रहा है कोई, हाँ, कभी कोई महिमा कर रहा है तो कभी कोई ग्लानि कर रहा है। कहते ये अब सारा परिवार बिखर गया। तो बाबा ने तो हमारे को कितनी अच्छी स्थिति दे दी कि बच्चे, एक बाबा, हाँ, माता पिता, और हम सारे उसके, हाँ, हम सारे उसके कौन है? बच्चे। आपस में कौन है? भाई बहन। ये वृत्ति रहने से ही, मैं अनुभव के आधार से बोल रही हूँ आपको, सच्चे दिल से, आप न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सब अपने दिखाई देंगे कि हम एक माँ बाप के बच्चे, भाई बहन हैं। चाहे आप 4 व्यक्तियों के साथ लौकिक में रहते हो, वो भी तो भगवान की संतान है ना, ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं, उनके प्रति भी तो आपकी भावनाएं ऊंची है ना। नहीं चलते तो ये है कि चल पड़ेंगे एक दिन। और चाहे बाबा के बच्चे, इतना बड़ा बेहद परिवार है, तो ऐसी सोच हमें अलौकिक भासना देती है। जब हमारी अंदर से अलौकिक फीलिंग्स होती हैं तो न्यारा रहना भी अंदर से सहज हो जाता है। सबके साथ चलते फिरते निभाते, अंदर से बिल्कुल डिटैच, मुझे किसी की याद नहीं आए बस। न्यारा माना आपने सब संबंधों से निभाना भी है, सब साधनों को यूज़ भी करना है, लेकिन अंदर से मैं किसी भी बंधन में नहीं हूँ, डिटैच हूँ, बिल्कुल डिटैच। देखो, बाबा ने खुद को समर्पित किया, ब्रह्मा बाबा ने। बाबा के पास क्या नहीं था, तो इतिहास आप जानते हो। इतना बड़ा जौहरी था, समाज में इतना मान था, संबंधों में इतना प्यार था। ऐसी पालना बाबा ने बच्चों को दी जो किसी के पिता ने नहीं दी होगी। बच्चे ही कहते थे, हाँ, निर्मल शांता दादी सुनाती थी, राजाओं की भी नहीं हुई होगी। और ही राजाओं के पास जाते थे तो उनकी रानियां कहती थी, हमको ये दादी जैसा, हाँ, जो आपकी बेटी ने पहना वो बक्कल पहनाओ। तो कैसी पालना मिली। बाबा का सब कुछ संपन्न रीति से था, भक्ति भी बहुत ऊंची थी। कैसे बाबा एकदम न्यारा हो गया? फिर छोड़ा थोड़ा किसी को, समर्पित तो हो गया, डिटैच हो गया अंदर से, सबके प्रति आत्मिक भाव रख दिया, बिल्कुल सबको इतना प्यार भी दिया। एक बारी हमने बाबा की लौकिक बच्ची सूर्या, जो सबसे छोटी थी, वो आई थी दिल्ली पांडवन में रही कुछ समय। हम भी छोटे थे, उसी समय ही सेंटर पे रहना शुरू किया था, हो गया 50 साल होने वाले हैं। तो हमने उनसे पूछी कई बातें। हमने कहा, आप तो बहुत छोटी थी ना, आपको क्या पता, कैसे समझ में आया ज्ञान? तो कहती, हाँ, नहीं समझ में आया था, मैं बहुत छोटी थी, बड़ी लाडली थी, बाबा बहुत प्यार करता था, रोज़ बाबा थपकी देता था। तो कहा, एक बारी क्या हुआ, जब शिव बाबा आ गया, ये तो हमें धीरे धीरे समझ में आया, पर जो शुरू आदि के समय जो बाबा में परिवर्तन दिखाई देने लगे, बाबा ने समर्पित किया खुद को। तो कहा, एक दिन क्या हुआ कि बाबा संदली पे बैठे हैं और जो बाबा के पास आके बहनें, कन्याएं, माताएं रहने लग गईं, समर्पित होती गईं, क्योंकि आपको मालूम है हिस्ट्री का कैसे शुरुआत हुई, हाँ, सब आते गए। तो बाबा के सामने वो 4-6 बहनें खड़ी थी, बाबा उनसे बड़े प्यार से मिल रहा था और कहा, मैं भी खड़ी थी पास में ही। तो बाबा तो मुझे बड़ा प्यार करता था बचपन से ही, बहुत ज़्यादा। तो बाबा का ध्यान मेरी तरफ गया ही नहीं। तो कहा कि वो जैसे नाराज़ हो जाते हैं ना। तो शाम हो गई, सारा दिन। तो बाबा को ख्याल आया, सूर्या बच्ची कहाँ है? तो बाबा ने युगल से पूछा, जसोदा से, कहा, जसोदा, वो सूर्या कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बाबा आज तो वो बहुत नाराज़ है और खूब रोई है, खाना भी नहीं खाया उसने, अपने कमरे में पड़ी हुई है।
तो फिर तो बाबा ने उसको बुलाया, प्यार किया। तो सूर्या बहन ने सुनाया कि हमें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा को ये क्या हो गया है। का धीरे धीरे समझ में आया कि अब बाबा को सिर्फ हम अपने लौकिक बच्चे ही नहीं, सारे ही बच्चे दिखते हैं। ये नहीं कि हम वो परिवार, जैसे बाबा हमें बिठाता था तो बाबा ने मेरे को गोदी में नहीं बिठाया और उनको बात करता रहा, तो कहा तभी मैं नाराज हो गई। फिर मुझे धीरे 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 समझ में आया कि अब बाबा की जो सोच है वो सिर्फ हम 4-5 लोगों तक नहीं, लेकिन सारी जितनी भी बहनें माताएं आ रही हैं, परिवार आ रहे हैं, बाबा के मन में इन सब के लिए प्यार है। इन सब को बाबा अपना परिवार समझता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं। सोचो, तो बाबा एक तरफ डिटैच हो गया, कितना समर्पित हो गया। लौकिक संबंध से बुद्धि निकल गई, लेकिन लौकिक संबंध साथ है, रह रहे हैं, सब कुछ बाबा निभा रहा है। हर एक को पूरी छुट्टी है, तुम रहो। और उधर से अन्य अन्य परिवारों की कन्याएं माताएं भी आ रही हैं, उनकी भी पालना बाबा कर रहा है, उतना ही प्यार दे रहा है। का फिर हमें समझ में आया अब बाबा सबका बाबा है, अब बाबा बेहद का पिता बन गया है और बाबा की सोच अभी पूरी दुनिया के लिए है। कमाल है ना। देखो, तो हम भी तो हाँ मम्मा बाबा को फॉलो करने वाले, ऐसे बेहद में रहने वाले बाबा के बच्चे हैं। तो ऐसी जब हमारी अंदर सोच होती है तो न्यारा बनना भी सहज है, प्यारा बनना भी सहज है, मुश्किल नहीं है ज़रा भी। दूसरा, कभी कभी बहुत कुछ हम अधिकार रखने लग जाते हैं कई चीज़ों पे, कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जॉब है, मेरी दुकान है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा बिजनेस है, इसमें किसी का क्या मतलब है, मैं जो चाहूँ सो करूँगा। तो ये वाली सोच जो होती है, या मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं घर को चलाता हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होना चाहिए, तो डिटैच होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। न्यारापन जैसे रहनी चाहिए स्थिति, फिर ज़रूर है वो बातें याद आती हैं। जहाँ भी मैंने सोचा मेरा है तो याद आएगा ना, ज़रूर है ना। कहीं भी देखो हमारी कोई ऐसे होता है ये मेरी चीज़ है, तो ध्यान जाता है ना, जाता है ध्यान। तो फिर क्या करें? बाबा ने तो आसान कर दिया है कि बच्चे आप मेरे बच्चे हो, मैं आपका मालिक हूँ, सारी दुनिया का मालिक हूँ। और हमेशा हम बाबा से ये प्रॉमिस भी करते हैं, बाबा ये तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे? हाँ, बड़ा ढीला बोल रहे हो, क्या लागे? तो बस इसमें तो सारा खेल पूरा हो गया। हाँ, भक्ति में ये कहा था, अब आप कर रहे हो, समझा? सिर्फ पहले कहा था। हाँ, अभी भी दुनिया वाले भी कहते हैं, लेकिन उनसे हम पूछें जरा सा कि आप इसको मेरा नहीं समझती हो, ज्ञान तो नहीं है ना उन बेचारों को। लेकिन अब हमारे अंदर तो ये पक्का हो गया ना, क्या लागे मेरा, मेरा ये सब कुछ थोड़ा है, ये सब तो बाबा का ही है ना। तो ये अंदर रग रग में पक्का करो, बाबा मैं आपका हूँ, ये बच्चे भी आपके हैं, ये परिवार भी आपका है, ये मकान भी आपका है, ये दुकान भी आपकी है, हाँ ये सब कारोबार भी आपकी है। तो बाबा क्या करेगा? बाबा क्या करेगा? हाँ, बाबा करेगा बच्चे ठीक है तुम संभालो बस, या कहेगा दे दो मेरे को? हाँ, डर लगता है? हाँ, देगा अगर कहेगा भी ना
तो आपको फिर एक की जगह दो देगा। बाप है ना आपका, आपका पिता है वो, आपका रक्षक है वो, आपका कल्याणकारी है वो, दाता है वो। हाँ, किसको दे रहे हो? दाता को। सोचो जरा, जिसको चाहिए ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा की यही तो विशेष सबसे पहला कदम रहा, धारणा रही। हाँ, और इतनी 100% निश्चय की रही, जो बाबा निश्चिंत रहा। बाबा ने ये नहीं सोचा आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। आगे तो जो हुआ वो आपको पता ही है। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम सब, कहाँ पहुँच गए देखो। तो फिर चिंता किस बात की, चिंता किस बात की। जब दादी गुलजार विदेश गई पहली बार 1976 में, 74 में दादी जानकी गई ना लंदन, सेवाएं बढ़ने लगी तो निमंत्रण दिया दादी गुलजार को, आप आओ। लंदन गई, हांगकांग गई, और भी अफ्रीका गई, जहाँ जहाँ सेंटर खुलते जा रहे थे। तो दादी ने अनुभव सुनाया कि वहाँ मुझे कई सिंधी परिवार मिले, उस समय के, बाबा के समय के, जो सिंध में रहते थे और बिजनेस करते थे, और उस समय एंटी हो गए थे कि ये देखते हैं लक्की बाबू इनको कब तक खिलाता है। तो कई कई ऐसी चिट्ठियाँ भी डालते थे अपने संबंधियों को, जिन किसी की कोई कन्या माता आ गई तो वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। तो कहा जब मैं गई और मिलना हुआ उनसे, तो वो लोग तो हैरान हो गए एकदम, और बड़े आश्चर्यचकित ऐसे आंखें फटी हुई देखने लगे मेरे तरफ। कहा तुम तो महारानी लगती हो, तुम तो देवी लगती हो, हमने नहीं समझा था कि ये लक्की बाबू यहाँ से यहाँ तक तुम लोगों को पहुँचा देगा। अब उनको तो ब्रह्मा बाबा नहीं पता ना कि इसमें शिव बाबा है और ये काम उसका है। तो कहा हम तो सोच भी नहीं सकते ये बात। तो देखो उनके मन में क्या आया। हाँ, सच्चाई आ गई ना सामने कि हमने तो सोचा था ये खिला भी नहीं पाएगा। 14 वर्ष तो बाबा वहाँ खिलाता रहा, फिर सेवा बढ़ी आगे आकर के, तब तो बाबा का ही तन मन धन लगा, और फिर देखो सेवा बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई जो आज आप देख रहे हो दुनिया के हर कोने में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ छाई हुई हैं। तो इतना हमें अपने आप को निश्चिंत रखना है। किस बात की चिंता? तो जब इतना निश्चय होता है कि बाबा आप ही हमारे पालनहार हैं, आपकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं, तो न्यारा रहना बहुत अच्छा सहज हो जाता है। फिर किसी बात में कोई संकल्प नहीं चलते, क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा हमको तो ये मालूम है ना, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो आगे होगा वो और अच्छा। तो ये कहने के लिए थोड़ा है, सिर्फ अंदर से हमारी आत्मा बोल रही है ना। तो जब अच्छा ही होना है तो फिर मैं फंसूँ ही क्यों? फिर तो मैं न्यारी, अपने न्यारे रहना मनसा से है ना, अपनी वृत्ति से है ना, कि मेरे दिल में दूसरे दूसरे ख्याल क्यों आए। तो मैं, मेरा है ये, मैं हूँ ये, तो ये मैं मेरे का चक्कर की ज़रूरत ही नहीं है हमको। बल्कि बाबा ने हमें इतना हल्का कर दिया है, इतना फारिग कर दिया है। हाँ, जो भक्ति में भी कहते हैं फिक्रा से फारिग किन्ना स्वामी सतगुरु। तो सब फिक्रों से बाबा ने हमें फारिग कर दिया, तो न्यारे हो गए हम। हमारे मनसा में कोई दूसरी बातें नहीं, ना चिंता की बातें, ना तेरी मेरी बातें। तो न्यारी स्थिति हुई ना। तो ऐसी न्यारी स्थिति से ही योग शक्तिशाली लगता है, नहीं तो फिर योग भी शक्तिशाली नहीं लगता। मन भटकता है, माना मन इधर उधर जाता है। हाँ, ये भटकता शब्द भी अच्छा नहीं है वास्तव में। कोई ब्राह्मण बोले मेरा मन भटक रहा है, कैसा लगता है? आपका मन तो सधा हुआ है, आपकी तो वृत्ति भी सधी हुई है, कंट्रोल में है। बाबा कहता है आप तो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो।
तो क्यों मेरे मन में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ लेना देना, इसीलिए तो फंस जाते हैं ना थोड़ा सा। तो ज़रूरत नहीं है। एक बार एक तोता था, सोने के पिंजड़े में था वो, क्योंकि वो राजा के घर में पल रहा था। तो राजा ने उसके लिए बहुत अच्छा सोने का पिंजड़ा बनाया। राजा है तो फिर पालना वैसे ही करेगा, और उसका उस तोते में प्यार भी बहुत। और राजा खुद रोज सुबह आकर के अपने हाथ से उसको गोल्डन एप्पल खिलाता था। एप्पल ही खिलाता था, सोने का नहीं, लेकिन आता है ना गोल्डन एप्पल भी आता है ना पीले रंग का। तो बहुत प्यार से उसकी पालना होती थी। तो कुछ दिन में उस तोते को मन आया मैं कहीं जाऊं, तो उसने अपनी रिक्वेस्ट रखी, जो उसका केयर टेकर था उसको। ये तो स्टोरी बनी हुई मिसाल है एक। तो उसने जाके राजा को कहा कि तोता कुछ बाहर जाना चाहता है। तो राजा ने कहा, अब राजा का प्यार है तो प्यार वाले को मना भी नहीं कर सकते। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, जाए, थोड़े दिन लगा के आए। तो केयर टेकर ने पिंजड़ा खोला और वो तोता उड़ चला गया। अब बीत गए 15 दिन, वो आया नहीं लौट के। राजा को इंतज़ार था। फिर कुछ दिन और बीत गए। राजा ने कहा आ जाएगा, चलो कहीं परिवार में, साथियों में फंसा होगा, कुछ हुआ होगा। तो इंतज़ार करता रहा। आखिर बहुत समय जब हो गया तो राजा ने इंतज़ार छोड़ दी और समझ गया कि अब वो लौट के आने वाला नहीं है। तो एक दिन अचानक ही राजा शिकार पे गया हुआ था, और शिकार की वो करते करते, ढूंढते ढूंढते, हंटिंग करते करते वो काफ़ी घने जंगल तक निकल गया। तो उसने देखा कि कुछ सूखे सूखे पेड़ हैं, टहनियाँ हैं, और उस पर कोई पक्षी झूल रहा है। तो राजा को क्यूरियोसिटी हुई, आगे बढ़ा, जाके देखा तो सचमुच वही तोता जो उसके यहाँ सोने के पिंजड़े में पल रहा था, वो उधर सूखी शाखाओं पर, आपको मालूम है कि तोते की एक नेचर होती है कि वो पंजों से शाखा को पकड़ के झूलता है और बड़ा आनंदित होता है, उसकी ये नेचुरल वो होती है। तो उसने जो है वो झूल रहा था वो मज़े से। तो राजा ने देखा कि देखो इस तोते की हालत क्या हो रही है, सूखी लकड़ियों में ये है, कहाँ मैं तो सोने के पिंजड़े में इसको रख के इतना अच्छा पाल रहा था। तो तोते ने पहचान लिया राजा को, राजा ने भी पहचान लिया तोते को, परंतु तोता मस्त, उससे ज़रा भी नहीं लग रहा था कि वो कोई राजा के साथ वापस जाना चाहता है या उसको कोई इच्छाएं हैं किसी प्रकार की। तो राजा भी समझ गया कि ये अपने आप में बड़ा आनंदित है। तो कारण क्या था उसके आनंदित होने का? क्योंकि उसको अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी जो तोते की क्वालिटी होती है झूलने की, ऐसे टहनियों के साथ पंजे पकड़ के, पंजों से पकड़ के टहनी को, तो वो उसमें आनंदित था बहुत। उसको परवाह नहीं थी, किसी भी बात की परवाह नहीं थी। तो बाबा ने हमको देखो हमारी ओरिजिनलिटी दी है, हमारी जो वास्तविकता मूल नेचर है, आत्मा की जो क्वालिटी है कि आत्मा अंदर से बहुत शांत है। मैं शांत शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, प्योर हूँ, कोई बंधन में नहीं हूँ मैं। ये बंधन तो देह और देह से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ, व्यक्तियों के साथ, वैभव के साथ है। मैं खुद तो इनसे न्यारी हूँ एकदम, और अपने आप में मैं बहुत शांत स्थिति वाली हूँ, पवित्र स्थिति वाली हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सबको यही तो सुनाते हो ना आप सब, और अनुभव भी करते हो। तो ये मेरी ओरिजिनलिटी जो है, मुझे इसमें रमण करते रहना है। झूलते रहना माना इसी में रमण करना, आनंदित होते रहना है। तो मैं बहुत न्यारी स्थिति में हूँ, कहीं कोई किसी प्रकार का बंधन या आकर्षण, बंधन नहीं है मेरे लिए, कोई आकर्षण नहीं है
कि मैं ये लूँ, ये करूँ, वो करूँ, इधर जाऊँ, ये खाऊँ, ये पीऊँ, यहाँ घूमूँ, वो घूमूँ, ये सेवा मैं ही कर लूँ, दूसरा ना करे, आएगा ही नहीं। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इतना निश्चय और निश्चिंत, ये है हमारी न्यारी और प्यारी स्थिति। सब अपने हैं और सब एक बाबा के हैं, और मैं भी बाबा का ही हूँ, और मैं आत्मा अंदर से इन गुणों से भरपूर हूँ। उसमें रमण कीजिए, उसका आनंद लीजिए, ना कि हम कोई बात, छोटी छोटी वस्तुएं, पदार्थ हमें खींच के अटैच कर ले। नहीं, न्यारा माना डिटैच, और प्यारा भी साथ साथ बाबा ने बनाया है। एक माता थी, परिवार आता है रॉयल बहुत, तो उनके घर की बहू को सीरियस बीमारी हो गई, तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो उसकी जो सास थी वो भी ज्ञान में चलती थी, तो वो बार बार हमारे पास आए, कहे बहन जी चलो उसको दृष्टि दो तो वो मुक्त हो जाए आत्मा ना, बहुत फंसी हुई है। तो उसने सारी बातें भी उसकी सुनाई। कहा वो बार बार एक ही बात मेरे से पूछती है कि मेरी अलमारी में जो इतनी सारी साड़ियाँ हैं, क्योंकि उसको इतना शौक था कि वो जहाँ जाती थी नया से नया जो डिज़ाइन होगा वो ज़रूर खरीद के लाएगी और उसके घर में होगा। कहा इतनी सारी साड़ियाँ जो इसने अभी तक टच भी नहीं की है, क्योंकि हर जगह से नए डिज़ाइन की ले आती, पहनी नहीं है। तो अब इसको बार बार ये याद आ रहा है, उनको यूज़ कौन करेगा। पूछती है मेरे से, नाम पूछती है, इनको कौन पहनेगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो शरीर छोड़ रही हूँ, मैं तो अब पहन नहीं सकती हूँ, मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ। ज्ञान भी उसको था, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। तो अपनी सास कोई बार बार कहे, संबंध बहुत अच्छे थे आपस में उनके, कहा मुझे सच सच बताओ, क्योंकि सास ही बांटेगी ना उन साड़ियों को बाद में, इनको कौन पहनेगा। देखो कहाँ उसकी बुद्धि अटक गई, कहाँ जाके अटकी, और चीज़ों में नहीं, किसी में नहीं, कुछ नहीं, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि उसने खुद खरीद कर कर के जमा की हुई थी और यूज़ ही नहीं की थी, तो बुद्धि अटक गई वहाँ। बाबा हम बच्चों को इन सारी बातों से कितना न्यारा कर देता है। हमें क्या, हाँ वस्तु पदार्थ सदा ही मिलते रहेंगे, और अभी तो योगी जीवन है। दादी जान के नहीं सुनाती कि खीसा खाली और मैं हाँ मालिक हूँ। तो खीसा समझते हो ना, पॉकेट, तो पॉकेट खाली भी है तो हमें क्या फ़र्क पड़ना है या पड़ना है। अरे 2 रोटी बाबा खिला देगा, कहीं से भी खिला देगा, समझा। दुनिया में भी कहावत है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, चलेगा चलेगा। और यज्ञ का इतिहास देखो तो वो रहा ना, बाबा ने खूब घी खिलाया, मेवे खिलाए, हाँ फिर धीरे धीरे तपस्या का समय पूरा हुआ तो सेवा का समय शुरू हुआ। तब मुट्ठी चना भी मुश्किल था। दादियाँ सुनाती हैं, हम जरा सी पोटली चने की लेके और निकल जाते थे सेवा करने, बस वो 2 चने खाए, पानी का ग्लास पिया, पेट भर गया। हाँ, या खजूर, बाबा कहता था खजूर रखो अपने पास, 2 खजूर खाई और बस पेट भर गया। तो देखो वो सेवा का समय त्याग किया कितना, उस त्याग का ही तो आप सब फल लो जो पैदा हुए हुए हो। हाँ, दादियों ने कितनी मेहनत की, त्याग किया। हाँ, तो आप सब ब्रह्मा की रचना, भले साकार में आपने नहीं भी देखा है, लेकिन हो तो उसकी रचना। बाबा कहते मैंने तो संकल्प से आपको तभी पैदा कर दिया था। आप तो सोचते हो मैं ज्ञान में इतने वर्ष से हूँ, 2 वर्ष से हूँ, 20 वर्ष से हूँ, 40 वर्ष से हूँ, पर ब्रह्मा ने आपको तभी पैदा कर दिया था, क्योंकि उस समय ही बाबा ने बेहद में अपनी रचना को संकल्पों से ही रच लिया कि मेरे ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे और नाम बाला करेंगे बाबा का। तो ऐसे न्यारी स्थिति रहे तो प्यारी सहज हो जाएगी, क्योंकि जो न्यारा रहता है ना वो सबको प्यारा लगता है, और क्योंकि आपकी बुद्धि भी बेहद में है तो भी प्यार लगता है।
एक हंसी की बात सुनाती हूँ आपको, है तो थोड़ी पुरानी बात लेकिन प्रैक्टिकल घटना है। तो ट्रेन में जैसे पार्टी आती जाती है, हाँ, तो ऐसे ही पार्टी जा रही थी। पार्टी बड़ी नहीं थी, 2-4 लोग थे। तो उसमें एक अपनी ब्रह्मा कुमारी माता और सेंटर चलाने वाली थी, सफ़ेद ड्रेस, पूरी समर्पित ब्रह्मा कुमारी। तो टीसी आया, उसकी ना सीट नहीं थी। कई बार होता है रिजर्वेशन पूरा नहीं मिलता है, टिकट तो ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, टिकट ली हुई थी। टीसी आए और कहे आप उतर जाओ, आपकी सीट नहीं है इसमें ना। तो वो माता बेचारी कैसे उतरे, शाम का समय था, फिर रात होनी थी, आगे सुबह ट्रेन पहुंचनी थी। तो टीसी फिर आधे घंटे बाद आ गया कि माता जी उतर जाओ, आपकी सीट नहीं है। तो माता ने फिर कहा भाई कोई बात नहीं, देख लो थोड़ा, हम मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो टीसी ने नहीं माना, फिर थोड़ी देर में आ गया, मैं आपको उतार के ही रहूँगा। तो जो आसपास पैसेंजर बैठे थे उन्होंने भी कहा अरे भाई रहने दो, ये माता बेचारी अब कहाँ रात को उतरेगी। तो टीसी थोड़ा टाइट था, उसने कहा आप जानते नहीं हो, लॉ होता है हमारा, रेलवे के कुछ लॉज हैं, लॉ माना लॉ। तो माता ब्रह्मा कुमारी सरेंडर वाली पक्की, उसने कहा भैया बार बार तू लॉ 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 बोले जा रहा है, थोड़ा लव भी सोच। उसके दिल से, उस माता के दिल से, अंदर से, हाँ, अब ये शब्द तो बहुत आसान है कहना, हाँ, थोड़ा लव में भी आ। वो माता थी इसलिए उसने बड़ी अथॉरिटी से उसको बोला अरे भाई क्या लॉ लॉ, थोड़ा लव में आ। उसके बाद वो टीसी लौट के ही नहीं आया। तो उसने तो भोलेपन में, क्योंकि बाबा कहता है लॉ और लव का बैलेंस रख कर चलो, तो उस रीति से उसको वो याद थी बात, और दिल से उसके अचानक निकल गया मुंह से ऐसे। तो वो देखो, क्योंकि दिल से कही हुई बात थी और वो खुद भी वैसी चलती, हाँ, अब तो शरीर छोड़ गई वो माता, खुद भी वैसी चलती थी, बहुत अच्छी सेवाएं करती थी, बहुत अच्छी, एकदम मात्र पालना दे करके, जैसे सबको रूहानी पालना दे करके। तो बाबा ने हम बच्चों को हर बात का बैलेंस सिखाया है। बच्चे लवफुल भी रहो, क्योंकि सब आप भाई बहन हो, आपस में भाई भाई हो, और लॉफुल भी रहो, मर्यादा में भी रहो, संयम में भी रहो, क्योंकि हम किस बाप के बच्चे हैं जो नई दुनिया रचने आया है। और नई दुनिया आज थोड़ा सा भी कोई कार्य रचता है तो कितने नियम बना देता है, देखो। और ये तो नई दुनिया की रचना का कार्य चल रहा है, जो इतनी सिस्टम में होगी, इतनी संयमित होगी, इतनी पवित्र होगी, अनुशासित होगी, मर्यादा पूर्वक होगी। हमारी महिमा भी देखो क्या है, हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसा हमारा लक्ष्य है और उसी के अनुसार हम वैसा ही बन भी रहे हैं, पुरुषार्थ भी वही चल रहा है। तो हमारे लिए लव और लॉ का बैलेंस रखना, या कोई भी गुणों का, शक्तियों का बैलेंस रखना, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें ही हमारा कितना पवित्र जीवन, हाँ, हमारा संयमी जीवन सबके सामने आता है। और लोग अब समझते हैं कि देखो इनको तो अपना त्याग भी त्याग नहीं लगता, भाग्य लगता है, ये तो 2 रोटी खा के भी खुश हैं। हाँ, ऑफिस में देखो वो क्या क्या खा रहे होते हैं, बिजनेस में देखो आप अपना डब्बा ले जाते हो खोला और बड़े प्यार से बाबा की याद में मगन होके खाते हो, ऐसे ही ना, ये अनुभव है ना सभी को। कितने तो खुद ही पका के जाते होंगे आप में से, हाँ। ये भी कमाल है भाइयों की, भाई बहुत कमाल है, चाहे कुमारों की, हाँ, ज़्यादातर कुमारों के आगे ये बात आती है। लेकिन जिस कुमार ने ये सीख लिया ना, पकाओ बाबा की याद में और बाबा की याद में खाओ, तो उसका बेड़ा पार है। हाँ, अन्न का भी तो मन पर असर होता है ना, चाहे अदर कुमार भी है कोई, लेकिन ऐसे भी नहीं। बाबा कहते हैं खुद पका लो बाबा की याद में, तो मैं अपना तवा अलग रख के, तवा परात, युगल को कहूँ तू हट, और मैं जो है अपना तवा परात रखता हूँ।
न्यारा, लेकिन क्या बनना है? प्यारा, बैलेंस, हाँ, मर्यादा, सिस्टम, हाँ, उसको भी साथी बना के चलो, नियमों में चले तो वो तो ठीक बात है, सोच समझ के ही करेंगे। तो सब कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कि हमारी कोई भी एक्टिविटी से ना हमारी स्थिति खराब हो, ना किसी दूसरे की स्थिति खराब हो। तो बाबा इसलिए कहते हैं साक्षी होकर रहो। जितना आप साक्षी दृष्टा रहेंगे तो आपको सहज लगेगा, न्यारा रहना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि आप साक्षी हो। जैसे कोई एक्टिंग कर रहा होता है, कोई ड्रामा देखते हो, तो उस समय आप कितने साक्षी होते हो, पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, लेकिन आपको मालूम है ये तो डायरेक्टर जाने जिसने सेटिंग की है, मैं क्यों इस चक्कर में जाऊं। तो कितनी न्यारी स्थिति हो जाती है देखते हुए भी। तो ऐसे जिसको भी देख रहे हो, परिवार में या कहीं पर भी, लौकिक या अलौकिक, साक्षी होके रहो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं होता, वैसे होता, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, तो फिर न्यारे कैसे रहेंगे? फिर तो फंस गए। चिंतन चलता है, फिर बोल भी निकलता है, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई। अरे हम नहीं बोलेंगे ये बात तो क्या काम और बिगड़ जाएगा? नहीं। और ये अगर बोलने का समय लगता है, परिस्थिति लगती है, या व्यक्ति आपकी बात सुन सकता है, तो प्यार से कह दो, अपने प्यार के स्वरूप में और अंदर से न्यारे होके, ताकि आपको भी बुरा ना लगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई को आपने अच्छी बात कही, उसने मानी नहीं, तो आपको अंदर फीलिंग आ जाती है। आपको नहीं आती है, माना जिसको भी आ जाती है, आप तो बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो, अभी और शक्ति भर रहे हो अपने अंदर। तो अब मान लीजिए मेरे को फीलिंग आ गई, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान किया ना, अपना भी नुकसान किया। अच्छा, फीलिंग आ भी गई और उसको कहा और उसने नहीं माना, तो उसको भी क्या मिला? कुछ नहीं। तो साक्षी भाव से कोई बात कहने की आवश्यकता है तो साक्षी भाव से कह दो, बस न्यारे होके कह दो। एक बारी एक वो रामायण का सीरियल आ रहा था, परिवार सारा देख रहा था, तो वो उस दिन दृश्य होगा, मुझे किसी ने सुनाई ये बात कि सीता चोरी हो रही है। अब सीता जब चोरी हो रही है, वो नाटक जब होता है, तो वो कितना विलाप करती है, राम राम, और रावण उसको लेके जा रहा है। तो सारे देख रहे थे, तो माँ जो थी ना, वो रोए जाए। तो उसकी बेटी पीछे बैठी थी, उसने माँ को जोर से कंधे पे हाथ मार के कहा, तू क्यों रो रही है, तेरे को ले जा रहा है क्या? तो वो उसको पढ़ा रही है कि ये तो नाटक है, तुम साक्षी हो के देखो, हाँ, सीता चोरी हो रही है, तू थोड़ा चोरी हो रही है। तो क्या होता है कि हम कई बातों को अपने से जोड़ लेते हैं, तो न्यारे नहीं रह पाते, फिर हमारा वो स्वरूप प्यारे वाला भी नहीं रहता, तो लोगों को भी आपके प्रति वो भाव नहीं बैठता है फिर। तो ऐसे साक्षी रहो बस। जो कुछ हो रहा है, बाबा ने तो ड्रामा का ज्ञान दे दिया ना, और ये भी कह दिया है ना, बच्चे आपका अकल्याण नहीं हो सकता, जो कुछ हो रहा है वो कल्याण अर्थ हो रहा है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, 10 दिन बाद समझ में आ जाएगा, साल बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें ही भलाई थी। अच्छा, उसके भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रामा का सीन अपने आप सामने आता जा रहा है, और उसको साक्षी होकर देखते जाओ, तो आप अंदर से डिटैच भी रहोगे, मौज में रहोगे, खुश रहोगे, और आपका स्वरूप प्यार का भी होगा, सबके प्रति शुभ भावना का, श्रेष्ठ भावना का, और सबके मन में भी आपके लिए रहेगा। ये तो बड़े अच्छे योगी हैं, इनको कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ये तो मौज में अपनी न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं। आप सब न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं। ओम शांति।